हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है कुलदीप सिंह। आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल वर्ल्ड ड्रीम ट्रैवल। दोस्तों, आज मैं आपको एक बार ले आया हूँ इटली के बर्गामो शहर में। इटली यूरोप का एक खूबसूरत देश, जिसके बर्गामो शहर में मैं आपको ले आया हूँ। जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं वीडियो वहीं जा कर के बनाता हूँ, जो ग्राउंड की रिपोर्ट होती है वो आप तक पहुँचाता हूँ मैं दोस्तों। तो दोस्तों, बने रहिए मेरे इस वीडियो में। आज का जो टॉपिक है, इटली के पेपर कैसे निकलते हैं और इटली में हम जॉब कैसे पा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, आपने मेरे न्यूजीलैंड के एक वीडियो को बहुत प्यार दिया था, न्यूजीलैंड की कमाई की सच्चाई। तो दोस्तों, ऐसे ही ये इटली का वीडियो मैं आपको बना रहा हूँ। इटली के पेपर कैसे निकलते हैं फ्रेंड्स। इटली के पेपर यहाँ की गवर्नमेंट निकालती है। वो जहाँ ये जो लोग काम कर रहे होते हैं फैक्ट्री में, जो भी वर्कर्स हैं जो पुराने हो चुके हैं, उनको कहा जाता है कि आपको अगर लेबर की ज़रूरत है, आपको अपने घर पे किसी लेबर रखने की ज़रूरत है, तो आप अपने देश से, अपने वतन से आप मंगवा सकते हो लेबर। तो उसकी जो फीस है मात्र वो 300 यूरो है। हाँ फ्रेंड्स, बिल्कुल सच सुन रहे हो आप। जो उसकी कॉस्ट है वो मात्र 300 यूरो है। जैसे आपको पता है कि ड्रा निकलता है हुड्डा में प्लाट का, वैसे ही इसमें भी ड्रा सिस्टम होता है। और ये लोग चेक करते हैं, जैसे वीज़ा मिलता है, आपको पता है अगर आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट हैं तो आपको वीज़ा मिलेगा। वैसे ही ये जो लोग पूरी जानकारी भरते हैं, उसकी जो क्लाइंट होता है उसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन, उसके सारे डॉक्यूमेंट, उसकी स्टडी, उसका एक्सपीरियंस, उसके बाद जो स्किल है, उसके एजुकेशन के प्रूफ, उसका पूरा सब कुछ रिकॉर्ड देखा जाता है और उस बिहाव पे वो पेपर निकलते हैं। और यहाँ पे भी बंदा जो आपको बुला रहा है वो 27,000 यूरो सालाना सैलरी कमाता होगा, तभी वो आपको बुला सकता है, अदरवाइज वो आपको नहीं बुला सकता। ये जानकारी कैसे मिलती है? ये जानकारी आपको इंटरनेट से मिल सकती है, घर बैठ के भी, और या मेरी तरह जो घुमक्कड़ हैं वो घूम के जानकारी बिल्कुल निकालते हैं इसी तरीके से। तो दोस्तों, 27,000 यूरो सालाना आपकी सैलरी होनी चाहिए, तब आप किसी को अपने घर पर रख सकते हो, आप उसे बुला सकते हो। तो सामने वाले के डॉक्यूमेंट भी जेन्युइन होने चाहिए, मैं आपको क्लियर कर दूं। और अगर सामने वाले के डॉक्यूमेंट, सामने वाला इन द सेंस क्लाइंट जिसको आप बुला रहे हो, उसके जो आपने पेपर लगाए हैं वो स्ट्रॉन्ग भी होने चाहिए, क्या स्किल है सब कुछ होना चाहिए। और फिर भी उसके बाद में भी लक है, किस्मत होता है कि ये लॉटरी निकलेगी या नहीं निकलेगी। आज मेरी कुछ इंडियन भाइयों से बातचीत हुई, उन्होंने कहा कि पिछली परसेंट जो रिजल्ट था पिछले साल वो 30% का था, और इस साल का जो रिजल्ट है वो तकरीबन 50% का आया है। और अभी भी पेपर भरने चालू हो चुके हैं। कोई मेरा भाई इंटरेस्टेड है तो पेपर भर सकता है। वो भरेगा कैसे? आपका यहाँ कोई जानकार होना चाहिए, और वो आपसे 10 से 15 लाख रुपए लेते हैं। मैं सुना करता था ये इटली के पेपर मिलते हैं, इटली के पेपर मिलते हैं, इटली के पेपर कैसे निकलते हैं। तो टोटल ये जो जानकारी है मैंने इसकी खोज निकाली है। अभी इटली के पेपर ऐसे मिलते हैं। पेपरों का खर्चा तो कुछ भी नहीं है, 300 यूरो मात्र इनकी जो गवर्नमेंट की फ़ीस है वही है। फिर उसके बाद में ये जो यहाँ पे कर्मचारी होता है वो 300 यूरो आपके फ़ीस भर देता है। और जब आपके पेपर निकलते हैं तो उसको बोलते हैं कि वर्क परमिट। फिर वो वर्क परमिट लेके आपको न्योला उस्ता इंडिया से अपॉइंटमेंट उठानी पड़ती है। और उसके बाद में कुछ इसकी कैटेगरियाँ हैं, जो कैटेगरी होती है उस कैटेगरी में आपको अपॉइंटमेंट उठानी पड़ती है। फिर अपॉइंटमेंट उठाने के बाद में इंडिया में अपॉइंटमेंट भी पेड मिलती है। आजकल VFS वालों ने भी गोलमाल कर रखा है, अपॉइंटमेंट भी 30 से लेके 60-70 हज़ार रुपये तक सेल की जाती है। फिर अपॉइंटमेंट होने के बाद में आपको अपनी एम्बेसी की फ़ीस भरी जाती है, और इंडिया से भी फाइल आपको रेडी करवाई जाती है। फिर एजेंट भी आपसे पैसे लेता है, और फिर उसके बाद में आपके जो डॉक्यूमेंट होते हैं वो सारे वेरीफाई होते हैं, आप वाकई ही आने के लायक हो या नहीं हो। तो उसके बाद में आपका स्टिकर लगता है, और स्टिकर लगने के बाद में आपसे जो ये यहाँ के होते हैं जिन्होंने आपके पेपर
अप्लाई किए होते हैं, तो वो आपसे 10 से 12-15 लाख रुपए लेते हैं। या जो पे एजेंट होते हैं इंडिया में, उनको बोलते हैं कि आप हमें क्लाइंट दें, हम आप पेपर भरेंगे। एक आदमी 10 से 15 फॉर्म भरता है, वो भी रिस्क लेता है 300 यूरो का। अब किसी बंदे ने 10 फॉर्म भरे हुए हैं, उसने मुझे बताया था, तो उसने 3000 यूरो लगाए हैं। 3000 यूरो मतलब 3 लाख रुपए। अब 3 लाख लगाए हैं, उसमें से उसका एक भी अगर निकल गया तो 10 से 15 लाख रुपए की लॉटरी लगने वाली है। तो मेरे फ्रेंड्स, दोस्तों, देखिए मैं बिल्कुल आपको करीब से इटली में ये इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, इटली में पहुँचकर। तो ये जानकारियाँ अधूरी नहीं होती, जेन्युइन जानकारी होती है जो मैं आप तक पहुँचाता हूँ। फिर ये लॉटरी लगती है, फिर वही किस्मत होती है आपकी। 10-15 लाख रुपए जब आप देते हो, फिर आप इटली पहुँचते हो, फिर आप अपना वर्क परमिट होता है, फिर आप यहाँ काम करते हो, ढूंढते हो। हाँ, सैलरी यहाँ लोग कमा लेते हैं भाई 2200 यूरो 2500 यूरो तक। जो पुराने हैं, जो नए हैं, वो 800 यूरो 1000 1200 यूरो। फिर लोग अपना पैसा पूरा करना चाहते हैं, जिनके रिश्तेदार मदद कर देते हैं। टोटल कॉस्ट तो कुछ भी नहीं है, टोटल कॉस्ट तो सिर्फ 300 यूरो है। अगर किसी की लॉटरी लग जाती है तो वो पहुंच जाता है। तो ये थी टोटल जानकारी। अब आपका लक है कि आपको वीज़ा मिलेगा या नहीं मिलेगा। आपका इटली यूरोप आने का सपना, अगर आप टूरिस्ट वीज़ा पे आना चाहते हो तो आप डॉक्यूमेंट बनाओ, मैं आपकी हेल्प कर दूंगा। ये वीज़ा आपको सिर्फ 15 से 20 हज़ार रुपये में भी मिल सकता है। और अगर वर्क परमिट पे आओगे तो आपके लाखों लगने वाले हैं। और यहाँ पे टूरिस्ट वीज़ा को वर्क वीज़ा में कन्वर्ट भी आप आके करवा सकते हो, उसके लिए मैं एक और वीडियो बना दूंगा। तो ये थी टोटल जानकारी मेरे फ्रेंड्स। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना दोस्तों, क्योंकि मैं ग्राउंड की रिपोर्ट वीडियो वहाँ आकर के निकालता हूँ। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना। मिलते हैं किसी